Assalamu alaikum. Today we are going to discuss European history. मुझे बहुत से एस्पायरेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे और ये डिमांड कर रहे थे कि बेस्ट हिस्ट्री कौन सी है, इस्लामिक हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री है, यूएस हिस्ट्री है या कोई और हिस्ट्री है, ब्रिटिश हिस्ट्री। लेकिन अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें और सिलेबस को देखें, सिलेबस और ट्रेंड को देखें तो हमें ये मालूम पड़ता है कि यूरोपियन हिस्ट्री जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन है। यूरोपियन हिस्ट्री क्यों एक बेस्ट ऑप्शन है? क्योंकि एक तो इसका स्कोरिंग ट्रेंड जो होता है, सबसे पहले जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो मैटर करता है वो स्कोरिंग ट्रेंड है और इसका स्कोरिंग ट्रेंड बड़ा अच्छा होता है। इसमें अराउंड 80 तक स्कोर हुआ है। और अगर हम रिसेंट जो गुजरा हुआ एग्जाम है, अगर उसको हम एनालाइज करें तो जिन एस्पायरेंट्स ने यूएस हिस्ट्री को ऑप्ट किया था वो एस्पायरेंट्स काफ़ी मुश्किलात में दिखाई दे रहे थे। उसकी मेन वजह यह है कि यूएस हिस्ट्री का एक शॉर्ट सा जो है वो सिलेबस है जिसको बड़े शॉर्ट टाइम में एस्पायरेंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। यही केस था इंटरनेशनल लॉ के साथ। तो फिर एग्जामिनर उसको पीरियडिकली हिट करता रहता है ताकि वहाँ पर जितने भी एस्पायरेंट्स जाते हैं उस सब्जेक्ट की तरफ वो डिस्पर्स हो जाए। इस वजह से ये यूरोपियन हिस्ट्री जो है वो उसका एक बेस्ट ऑप्शन है, अल्टरनेटिव है यूएस हिस्ट्री का। इस्लामिक हिस्ट्री वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इस्लामिक हिस्ट्री में चूंकि ओपिनियन जब दी जाती है तो हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्टेरियन डिवाइड है, जहाँ पर चेकर का पता नहीं चलता कि वो किस सेक्ट से है। और फिर डिफरेंट रूलर्स को हमारे डिफरेंट सेक्ट्स में एडमायर करना वो एक कॉमन सी बात है। वहाँ पर फिर ओपिनियन बंदे को थोड़ा कम मार्क्स मिल जाते हैं। अगर हम यूरोपियन हिस्ट्री को देखें तो इसका सिलेबस तो के थोड़ा लेंथी है, लेकिन वो सिलेबस एक तो ये है कि हमारी पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर को काफ़ी बैक करता है। अगर हम पाकिस्तान अफेयर में देखें तो कोल्ड वार हम वैसे ही पढ़ते हैं और फिर पाकिस्तान के हवाले से जब हम पढ़ते हैं तो 2 वर्ल्ड वार्स पढ़ते हैं और डिफरेंट रिलेशंस को हम पढ़ते हैं उसमें। तो ये यूरोपियन हिस्ट्री में भी है। फिर यूनाइटेड नेशन कैसे बना, इसके अलावा लीग ऑफ नेशन के फेलियर्स क्या थे, कौन से अलायंसेस बने और वर्ल्ड वार में और वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड दोनों में क्या कुछ कॉम्बिनेशन था, ये हम वैसे भी पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर में और बाकी सब्जेक्ट्स में इसको पढ़ते हैं। तो ये यूरोपियन हिस्ट्री का हिस्सा है। जो पेपर फर्स्ट होता है, फर्स्ट पार्ट होता है यूरोपियन हिस्ट्री का, उसमें कुछ फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसके बाद के हालात हैं थोड़े से। तो बात ऐसी है कि यूरोपियन हिस्ट्री का सबसे पहले स्कोरिंग ट्रेंड वो भी अच्छा है, इसका जो सिलेबस है वो भी फैमिलियर है, मतलब उसको हम ऑलरेडी किसी न किसी सूरत बाकी सब्जेक्ट्स में हम पढ़ते रहते हैं। तीसरी बात यह है कि इसका पेपर वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंगली आता है। जितने भी आप पेपर्स उठा के देख लें, ऐसा नहीं है कोई यूएस हिस्ट्री की तरह कोई ऐसा पेपर आए जिसको एस्पायरेंट जो है वो अटेम्प्ट करने से कासिर हो। और इसके अलावा ये चूँकि आईआर के साथ काफ़ी ओवरलैप करता है और पॉलिटिकल साइंस के साथ भी ओवरलैप करता है और पॉलिटिकल साइंस में आपको एक बैकग्राउंड नॉलेज देता है। तो इस वजह से जो यूरोपियन हिस्ट्री है वो एक बेस्ट अल्टरनेटिव है। और हिस्ट्रीज में अगर आपने ऑप्ट करना है तो वो यूरोपियन हिस्ट्री को ऑप्ट करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और बात है, जो हिस्ट्रीज हैं उन हिस्ट्रीज में जो ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल होता है कि इसका सिलेबस बड़ा लेंथी है, उस लेंथी सिलेबस की वजह से वो इसको इग्नोर कर लेते हैं या वो डर जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, इसके लिए आपको सोर्सेज भी अवेलेबल हैं और इसका जो सिलेबस है
وہ فیملیئر ہے. سب سے بڑی بات میں نے کہا جو فرسٹ سیکنڈ ورلڈ وار ہے, لیگ آف نیشن ہے, یونائٹڈ نیشن ہے, اس سے پہلے کے تھوڑے حالات ہیں, اور کولڈ وار تک, پھر بریگزٹ تک آپ آ جائیں تو یہ سارا آپ یورپ میں جتنی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کو آپ پڑھتے ہیں. تو یہ ایک فیملیئر سبجیکٹ ہے, ایزی ہے, تھوڑا سا لینتھی ہے, لیکن اگر آپ ٹائم دیں اس کو تو آپ اچھا سکور کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا کہ یورپین ہسٹری کو ہم کیسے ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں, اور ایز اے سبجیکٹ یہ کیسا رہے گا, یا یو ایس ہسٹری کافی ہٹ ہو رہا ہے تو اس کا الٹرنیٹیو کیا ہونا چاہیے. انشاءاللہ ہمیں جیسے ہی ٹائم ملتا ہے تو نیکسٹ لیکچرز میں ہم کوشش کریں گے کہ یورپین ہسٹری کا جو مین تھیم ہے, مین ٹاپکس ہیں, اس پہ بھی ہم آپ کے سامنے ویڈیوز لے کے آ سکیں. تھینک یو سو مچ.